अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। इस साल की शुरुआत में आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा था कि अब अडानी ग्रुप इस रिपोर्ट के झटके से पूरी तरह से उभर चुका है। लेकिन एक दफा फिर से अडानी ग्रुप विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस दफा अडानी ग्रुप पर विवाद गौतम अडानी की बहू परिधि अडानी को लेकर पैदा होता दिख रहा है। परिधि अडानी गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अडानी की पत्नी है। परिधि के पिता देश की मशहूर लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास के मालिक हैं और परिधि अपने पिता की लॉ फर्म में ही काम भी करती हैं। तो अब बवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने इस फर्म के साथ अपनी डीलिंग्स को रिलेटेड पार्टी के तौर पर बताया नहीं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि परिधि अडानी जिस लॉ फर्म में काम करती हैं, सिरिल अमरचंद मंगलदास में, उसके साथ अडानी ग्रुप के जुड़ाव की चीजों को क्या छिपाया गया है। इस पूरे विवाद को हवा हिंडनबर्ग रिसर्च के मुखिया नेथन एडरसन ने सोमवार को एक ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल पूछा है कि क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जिस बेनाम लॉ फर्म ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है वो सिरिल अमरचंद मंगलदास है। हालिया विवाद ने अडानी ग्रुप और परिधि अडानी और उनके पिता की फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास के बीच रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर कई सवाल पैदा कर दिए हैं। हालांकि इस विवाद को अडानी ग्रुप बेबुनियाद बता रहा है। अडानी ग्रुप का मानना है कि इस तरह के डिस्क्लोजर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परिधि की शादी भले ही करण अडानी के साथ हुई है, लेकिन वे अडानी ग्रुप में किसी भी पोजीशन पर नहीं है। अडानी ग्रुप की तरफ से इस तरह के कमेंट उन सवालों पर आए हैं जिन्हें ब्लूमबर्ग के एनडी मुखर्जी ने ग्रुप को लेकर लिखे एक आर्टिकल में उठाए थे। परिधि अडानी सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर है और इसकी अहमदाबाद प्रैक्टिस की हेड है। लॉ फर्म की वेबसाइट बताती है कि परिधि ने अडानी ग्रुप को अडानी पोर्ट के कृष्णपट्टनम पोर्ट्स लिमिटेड की 75% हिस्सेदारी खरीदने में सलाह दी थी। इसके अलावा वे अडानी ग्रीन के फ्रांस की टोटल एसए के साथ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में भी हिस्सा रही थी। परिधि अडानी फैमिली और अडानी गैस को टोटल होल्डिंग्स एसएएस के फरवरी 2020 में ग्रुप की कंपनी में 37.4% हिस्सेदारी लेने पर भी सलाह दे चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एडरसन ने ब्लूमबर्ग में छपे इसी आर्टिकल को आधार बनाकर अडानी ग्रुप पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या अडानी पोर्ट्स की ऑडिटर डेलॉयट हस्किंग एंड सेल्स और अडानी इंटरप्राइजेस की ऑडिटर शाह ढंडारिया एंड कंपनी एलएलपी ने इस बेनाम लॉ फर्म से अडानी ग्रुप को मिली क्लीन चिट के चलते ही रिलेटेड पार्टी को लेकर परेशान करने वाली सवाल अडानी ग्रुप से नहीं पूछे। एडरसन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अडानी ने हमारी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि एक इंडिपेंडेंट लॉ फर्म ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने लिखा कि ब्लूमबर्ग ने पूछा कि क्या ये फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास है, जहां गौतम अडानी की बहू पार्टनर है और उनके पिता सिरिल श्रॉफ इस फर्म के मुखिया हैं। एंडरसन ने कहा है कि अडानी ने इसका जवाब नहीं दिया। इस साल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाए गए थे। इसके चलते अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भी तेज गिरावट आई और ग्रुप का मार्केट कैप $153 अरब तक नीचे आ गया। मार्च के मध्य तक अडानी ग्रुप इस बुरे हालात में फंसा रहा। हालांकि उसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में रिकवरी दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि अडानी ग्रुप को लेकर अब नए विवाद का क्या नतीजा होता है।